ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 17/7/2025 के मधुर महावाक। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे सवाल करो। प्रश्न: सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर: सबसे बुरी आदत है जवान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन: जब भी कहाँ भी बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि हम आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव की सेना बैठी है ना। इस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया है। आज फलानी को धोखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्मेंद्रियां देखो कौन सी कर्मेंद्रियां बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी आंख रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी नीति रीति नोट करना चाहिए कि डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सज़ा देनी चाहिए कि बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खल्लास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं है। ऐसी कोई प्राप्ति होती नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग, अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य देवता किए ... तो जरूर संगम पर ही आएगा ना, देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु ये थोड़ा ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज। ज़रूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज़ अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया है? जवान भी कोई कम नहीं। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। समझते थोड़े ही हैं कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना। बाप कहते हैं मेरे से व्यापार करना है तो ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे कि इसमें भी माया बिगड़ डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे।
अभी तो खुशी से कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियाँ धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मिल देखो, भूलो तो बहुत धोखे देती होती रहती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा। इनको खिलाऊं, सौगात दूं। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी हैं 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना। बीच में कोई गिरहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर प्रसाद करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना कि सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण राज ही नहीं, वहाँ भी ऐसी बातें हों फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फ़र्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। ये वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज़ अपना पोता मिल देखो। कोई विक्रम तो नहीं बनाया, ये है ही विक्रमी दुनिया, विक्रमी सम्मत। विक्रमाजीत देवताओं के सम्मत का कोई को पता नहीं है। बाप समझाते हैं विक्रमाजीत सम्मत को 5000 वर्ष हुए हैं, फिर बाद में विक्रम सम्मत शुरू होता है। राजाएं भी विक्रम ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विक्रम की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज में तुम्हारा कर्म अब विक्रम बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विक्रम बनता नहीं है। वहाँ बेकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन पर धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं, वह धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़े ही होगी, विक्रम विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे हो, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विक्रम ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। कितना हो सके उतना विक्रम ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो होता जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है। फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खल्लास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका भी फोटो भी नहीं रखो। ये रथ है तो लोन लिया है। ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं कि मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सादृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो।
फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। विक्रम बनास हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दासियाँ भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियाँ भी बहुत दहेज में मिलती हैं। यहीं इतनी दासियाँ रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे अपना पोता मेल आप ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम बनास होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना। उसकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, ये भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों का साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने के समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना। तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ तो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तार बन पॉइंट। सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय के बस हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। सेकंड पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विक्रम विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। स्पष्टीकरण। बालक बनना अर्थात हृदय के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ ये स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। अर्थात बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। स्लोगन। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की सोचता भी अस्वच्छता भी ना हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।